के लिए बुलाया है। Say behind us, I am a priest and I am a royal priesthood and a wonderful generation. और मेरे पीछे बोले, मैं याजक हूँ, मैं राजकीय समाज से हूँ, मैं याजक हूँ। Amen. Amen. Do you believe it? क्या आप विश्वास करते हैं? Say I believe it. बोलिए मैं विश्वास करता हूँ। Yes, you should believe it in your heart. और आज चाहिए कि आप अपने हृदय में इस बात को यकीन में लाइए। Not with your mind, और अपने दिमाग में नहीं, but with your heart. अपने हृदय में। This morning God wants to speak to you परमेश्वर in a very special way. परमेश्वर आपकी सुबह आपसे बहुत विशेष रीति से बात करना चाहता है। Lift up your Bible. अपने बाइबल को उठा लें। This is my Bible. बोलिए ये मेरा बाइबल है। This is what it says I am. और ये वो है जो कहता है मैं हूँ। जोर से बोलिए। बोलिए ये मैं हूँ। This is what it says I am. और ये जो कहता है वो मैं हूँ। And I believe every word which the word of God says. और मैं विश्वास करता हूँ हर एक वचन जो कहता है। Yes, every word. That is why we every Sunday we stress that all of you should have the word of God with you. इसलिए हमारे संडे को ऐसे उठा करके आपको उठाने के लिए बोलते हैं, उठाते हैं ताकि हर एक के पास खुदा का कलाम रहे। Because without the word of God, क्योंकि वचन के परमेश्वर के वचन के बगैर you cannot defeat Satan. आप शैतान को हरा नहीं सकते। If you want to be a victorious person, यदि आप अपने जीवन में जयवंत व्यक्ति बनना चाहते हैं, you have to read your word. You have to read the word. आपको वचन को पढ़ना होगा। And the word should be inside your heart. और वचन आपके हृदय के अंदर होना चाहिए। That's what David said. I've hidden your word in my heart that I might not sin against you. इसलिए दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है जिससे कि मैं तेरे विरोध में पाप न करूं। Can you repeat it behind us? आप मेरे पीछे बोल सकते हैं? बोलिए। मैंने आपके वचन को अपने हृदय में रखा है ताकि मैं तेरे विरोध में पाप न कर सकूं। Yes, if your word is hidden in your heart, you will not sin against God. और जब वचन आपके हृदय के अंदर होगा तो आप गुनाह या पाप नहीं I am करेंगे। so happy to see all of you. और आप सबको देख के मैं बहुत खुश हूँ। I'm really happy to see my brother after a long time. He is very busy. He is the teacher, Mr. Charan Singh. Can you get up, please? Yeah. और बहुत खुश हूँ मैं देख करके हमारे भाई चरण सिंह के लिए, वो बहुत टीचर हैं, बहुत बिजी रहते हैं। But I miss some of you people. There are so many people who have not come today. और Please sit down. बहुत सारे लोग आज नहीं भी आए हैं जिनको मैं मिस कर रहा हूँ। No, we are before the King of Kings and the Lord of Lords. और मालूम है हम राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के सम्मुख हैं। Where are you? कहाँ पर हैं आप? Yes, we are standing before the King of Kings and the Lord of Lords. हम राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु जो राजा है उसके सामने हैं। So when you come into the presence of the King, how should you be dressed? You should be dressed like a gentleman. और जब आप राजा के सामने आते हैं तो कैसा आपका मेकअप ड्रेस होना चाहिए? एकदम सज्जन व्यक्ति। Yes, come in your best dress on Sunday morning. रविवार के दिन जब आप आते हैं तो अपना सबसे अच्छा महंगा कीमती कपड़े को पहन के। No, when you go to the collector, you go in the best dress. So now we are coming before the King of Kings and the Lord of Lords. Let us come with the best dress to the King of Kings and the Lord of Lords. और जब आप कलेक्टर के सामने जाएंगे तो कैसे अच्छे कपड़े को पहन के जाएंगे। अब हम यहाँ तो बड़ी बात है कि राजाओं के राजा के सम्मुख आने की बात है तो अपने उत्तम वस्त्र को धारण करके आए। Don't worry, God will provide everything for you. चिंता मत करें, प्रभु परमेश्वर आपको सारी आपकी चीजों को आपको मुहैया कराएगा। Give and it will be given to you. और दोगे तो दिया जाएगा। Yes, God, we are worshiping a rich God. हम एक धनी परमेश्वर की उपासना करते हैं। God doesn't like poverty. और परमेश्वर को गरीबी पसंद नहीं है। God doesn't like sickness. परमेश्वर को बीमारी पसंद नहीं है। Yes, God wants you to be spiritually healthy, physically healthy, and materially healthy. और परमेश्वर चाहता है कि हम शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हो और धन के मामले में धनी हो। Hallelujah. Hallelujah. Do you believe it? क्या विश्वास करते हैं? Hallelujah. Hallelujah. Give a broad smile to me today. और एक
बड़ा अच्छा सा मुस्कुराहट सर को दीजिए। Hallelujah. Hallelujah. Tell your neighbor, I am blessed. और अपने पड़ोसी की तरफ मुड़ के बोलिए, आई एम ब्लेस्ड। I am blessed. Hallelujah. Hallelujah. You are blessed this morning. क्योंकि Amen. आज की सुबह आप आशीषित हैं। I'm so happy you are smiling this morning. आपके मुस्कुराते चेहरे को देख के मैं बहुत खुश हूँ। This morning I am going to talk to you about a very important topic. और आज की सुबह मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। And if you are not subscribed for this channel, please subscribe for this यदि channel. इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करिए। And tell your friends और to अपने listen to the word, अपने मित्रों से वचन सुनने के लिए कहें, because there's a blessing in this word. क्योंकि इन वचनों में आशीषें हैं। You have to invite your friends and your neighbors and listen to the word, आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को बुलाएं इन वचनों को सुनने के लिए, because God purposes to bless you. That is why He has called you here. क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य है आपको आशीषित कर देने का, इसलिए उसने आपको बुलाया है। See, I don't want any of you to be in the same place where you are. और मैं आप में से किसी से ये नहीं चाहता कि आप उसी स्थान पर रहें जहाँ पर हैं। When you come into this place, जब आप इस स्थान में आते हैं you have to move from this place to a better place. और इस स्थान से जहाँ पर हैं वहाँ से उठ के ऊपर आ जाना है। Hallelujah. हालेलुया। Yes, God doesn't want you to be in the same place. God wants you to move from a small place to a high place. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसी स्थान पर रहें, लेकिन वो चाहता है कि जहाँ पर आप हैं वहाँ से उठ करके ऊंचे स्थान पर आप पहुँच That जाएं। is the blessing of God. यही है परमेश्वर की आशीष। Don't come and say, मैं गरीबी हूँ। नहीं, आप गरीबी नहीं है। You're not poverty-stricken person. आप गरीबी में गरीब व्यक्ति नहीं है, You're a blessed person. आप आशीषित व्यक्ति हैं। Hallelujah. हालेलुया। Today you are going to hear a blessed word from the word of आज God. आप परमेश्वर के वचन से आशीषित वचन को, आशीष के बारे में सुनने जा रहे हैं। Today we are going to talk about anointing. आज हम अभिषेक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। Let us turn to Luke आइए लूका रचित सुसमाचार chapter 4 उसका चौथा अध्याय verses 14. और उसके 14वें पद पर हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार चौथा अध्याय उसके 14वें पद को हम देखेंगे। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। पढ़िए 14 या 14 and 15 also. वो उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। Previous word. Read 17 also. 17, yeah. 17वें पद को भी पढ़ेंगे। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार। Ask them to repeat it. Yeah. The Spirit of the Lord. या 18वें पद को मेरे पीछे आप दोहराएंगे। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार 20th verse, 20 and 21st verse. तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों को आंखें उस पर लगी थी। तब वो उनसे कहने लगा आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। Today the scripture is fulfilled in your hearing. आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। Then let us turn to 1 John 2:20. आइए पहला यूहन्ना 1 John 2:20. 2:20
इसको हम देखेंगे पहला यूहन्ना 2। सब लोग सब लोग निकाले पहला फर्स्ट यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय और 20वें पद को हम देखेंगे। पढ़िए। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है उस पवित्र से अभिषेक हुआ और है तुम सब कुछ जानते हो। और तुम सब कुछ जानते हो। Then read 1 John 2:27. और उसके बाद 27वें पद को भी हम देखें। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो सब लोग मिलके मेरे साथ बोलते जाइए आप लोग। वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम में बने रहते हो। Yes, 20th verse says, but you have an anointing from the Holy One and you know all things. और 20वें पद में लिखता है परंतु तुम्हारा तो उस अभिषेक से हुआ है जो तुम सब कुछ जानते अच्छा से पढ़ो यार। But you have an anointing from the Holy One and you know all things. परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। Yes, and 27 says, but the anointing which you have received from him dwells in you, and you do not need that anyone teach you, but as the same anointing teaches you concerning all things, and is true and is not a lie, and just as it has taught you, you will dwell in him. परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। And finally, let us read Isaiah 10:27. Isaiah 10:27. यशायाह नबी की पुस्तक 10 अध्याय verses 27. Yeah. Repeat behind us. Isaiah 10:27. It shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of the anointing. और 27वें पद में ऐसा लिखता है उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कांधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। The anointing does not break, और अभिषेक नहीं टूटता but it destroys. परंतु वह सत्यानाश कर देता है। No, if you break vase or jug, if you break a jug, यदि आप किसी जग को तोड़ते हैं you can always join it. आप उसको फिर से जोड़ सकते हैं, But if you destroy it, लेकिन यदि आप उसको नाश कर देते हैं you cannot join it आप उसको together. फिर से जोड़ नहीं सकते। That is what God will destroy the yoke of Satan upon your life. आपके जीवन में शैतान की जो जुए हैं उसे परमेश्वर नाश कर देगा। Whatever the enemy is doing in your life, he will destroy it. दुश्मन किसी भी रीति का कार्य आपके जीवन में करता हो उसे परमेश्वर नाश कर देगा। Repeat behind us. हमारे पीछे दोहराएं। The anointing, अभिषेक जोर से बोलिए, अभिषेक. अभिषेक The anointing will destroy Satan in my life. और बोले पीछे बोले अभिषेक मेरे जीवन के शैतानिक चीजों को सत्यानाश कर देगा। Yes, it will destroy everything in your life. The anointing. That is why anointing is very important in your life. और इसीलिए जो अभिषेक है जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि अभिषेक सारे चीजों को, शैतानिक चीजों को सत्यानाश कर देता है। You may ask me, what is
the meaning of anointing. और आप पूछ सकते हैं मुझसे कि ये अभिषेक का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है? The anointing is the presence of God and the power of God. और अभिषेक जो है परमेश्वर की उपस्थिति और उसके सामर्थ की उपस्थिति है। It is the manifest presence of God. और यह परमेश्वर के उपस्थिति का सामर्थ का प्रकटीकरण है। You will feel the manifest presence of God. अपने अंदर उसके उस प्रकटीकरण को आप महसूस करेंगे। This morning God wants you to feel the presence of God in this place. और जिस स्थान में परमेश्वर आज की सुबह और उस अभिषेक से आपको परिपूर्ण कर देना चाहता है। You feel the omnipresence presence of God in this place. इस स्थान में उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आप महसूस करेंगे। How many of you felt the anointing when you are worshiping in this place? और इस स्थान में जब हम आराधना करें तो आप में से कितने लोगों ने उस अभिषेक को महसूस किया है? Hallelujah. हालेलुया। Yes, God's presence is in the midst of us. और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। It is a tangible presence. You can feel the presence. और ये बहुत ही खास उपस्थिति थी जिसको आप महसूस It किए। is the presence of Jesus in the midst of us. और ये प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति थी जो से हमारे बीच में थी। You can feel the presence of God in this place. इस स्थान पर आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। That is why God has called you here to feel His presence in this place. इसलिए परमेश्वर ने आपको यहाँ पर बुलाया है ताकि उसकी उपस्थिति से आप भर जाएं। It is not only in this place. सिर्फ इस स्थान में ही नहीं, Even when you go back home, और यहाँ तक कि जब आप अपने घर को भी जाएंगे, your presence, God's presence will go with you everywhere you go. और परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ साथ बनी रहेगी जहाँ कहीं भी आप जाएंगे। When the anointing comes जब अभिषेक आता है on your life, आपके जीवन में, it will break the power of the enemy in your life. और शैतान के शक्तियों को जो दुश्मन है आपके जीवन से उसको खत्म करता है। That is why anointing is very important in each and every one of our life. इसलिए हम में से प्रत्येक के जीवन में अभिषेक नितांत जरूरी है। Yes, you want Satan power to be broken in your life, then you have to have anointing. या क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शैतान की सारी शक्तियां सत्यानाश हो जाए, इसलिए आपको परमेश्वर की अभिषेक की नितांत जरूरत है। Please don't disturb the meeting. Please close the door and please don't disturb the meeting. मीटिंग को डिस्टर्ब न करें। I'm distracted if you disturb the meeting. Please don't disturb the meeting. Meeting को disturb मत करिए। The presence of God will be grieved in this place. और इस स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति को एक दुख पहुंचता है। So let us, when the presence of God is here, और जब परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है, when the anointing comes upon your life, और आपके जीवन में जब अभिषेक आता है, it will break every power of the enemy. दुश्मन के सारे शक्तियों को वो खत्म कर देता है। The anointing is with you. और जब अभिषेक आपके साथ है, It is upon you. ये आपके ऊपर है, It is around you. आपके चारों तरफ है, It is everywhere. और ये सब जगह है। Yes, God wants to give that anointing upon your life. और परमेश्वर आपके जीवन में अपने अभिषेक को देना चाहता है। Let us read from Mark 5:24, 25 to 34. और Mark, मरकुस रचित सुसमाचार chapter 5, और उसके 5वें अध्याय को, 5वां अध्याय verses 25 to 34. 34, क्या पढ़िए? It is about the woman who was suffering from the issue of blood. Mark 5, 25 to 34. और 25वें पद से हम देखेंगे, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ी दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। 34. और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में से पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? Yes, and daughter, उसके 34, या 34 पढ़िए।
पूरे को पढ़ता हूँ। मेरा वस्त्र किसने, उसके चेलों ने उससे कहा, देखता कि तू भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, तू कहता है कि किसने तुझे छुआ। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने उस काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती कांपती हुई आई, उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उसे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची। Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. और उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची। Here was a woman who was suffering from the issue of blood for 12 years. और यहाँ पर एक स्त्री है जो 12 वर्षों से लहू बहने की बीमारी से ग्रसित थी। And she said to herself, और उसने अपने आप से कहा, if I only touch the hem of his garment, और यदि मैं सिर्फ यीशु के वस्त्र को ही छू लूंगी, the dunamis power, the virtue of God's power will flow into my और life. परमेश्वर की वो अद्भुत सामर्थ मेरे अंदर समाहित हो जाएगा। Yes, she touched the hem of his garment, और उसने उसके वस्त्र के कोने को छू लिया, and she immediately was healed. और वो तुरंत उसी वक्त चंगी हो गई। And Jesus asked, who touched me? Who touched me? और यीशु ने उस भीड़ के बीच में पूछा कि किसने मुझको छुआ। And what did the disciples say? और चेले क्या कहते हैं? You said, hey, in verses 31, और उसके बाद हम 31 पद में देखते हैं, his disciples said to him, you see the multitude thronging you, and you say, who touched me? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, तू कहता है कि किसने मुझको छुआ। But when the women realized that, she was trembling before Jesus. और जब उस महिला को इस बात का एहसास हो गया, डर कांपती हुई। Yes, my friend, there is anointing in the presence of Jesus. मेरे मित्रों, सच में जब यीशु की उपस्थिति में अभिषेक होता है, The anointing is here this morning. और आज की सुबह अभिषेक इस स्थान पर है। If you reach out and touch him this morning, यदि आप उसके तरफ बढ़ेंगे और छू लेंगे, God will heal you this morning. परमेश्वर आज आपको चंगा करेगा। Yes, in Acts 1:8. और प्रेरितों के काम 1:8 में पढ़िए, 1:8 पढ़िए। प्रेरितों के काम 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह। Yes, when the anointing comes, there is power. और जब अभिषेक आता है तो वहाँ पे सामर्थ होता है। My friend, we are not worshipping an ordinary God. मेरे मित्रों, हम किसी साधारण ईश्वर की उपासना नहीं कर When रहे। the anointing comes, जब अभिषेक आता है there is power. वहाँ सामर्थ होता है। Yes, God wants to touch you with his power this morning. और परमेश्वर अपने सामर्थ के द्वारा आज आपको छू लेना मांगता है। When God touched me, जब परमेश्वर ने मुझे छुआ, I felt the anointing on my life. मैं अपने जीवन में उस अभिषेक को पाया। No, I used to fall on the ground and I used to be in the presence of God. और मैं जमीन में गिर जाया करता था, उसकी उपस्थिति में, भूमि पर उसकी उपस्थिति में गिर जाया करता था। On June 15th of this year, और इस वर्ष के 15 जून को, you know, the Holy Spirit told me, और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, I am filled with joy in your life, and He filled my presence from top to the bottom of my body. और मैं तुझे उस सामर्थ के आनंद से भर दूंगा, और मैं ऊपर से नीचे तक उसके सामर्थ और अभिषेक से परिपूर्ण हो गया। And I felt the power of God touching my life. और अब मैंने महसूस किया मेरे जीवन में उसकी सामर्थ को। The same power God is willing to give to each and every one of you. वही सामर्थ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपके जीवन में आने की इच्छा रखता है। The anointing is not only for the church, और जो अभिषेक सिर्फ कलीसिया के लिए नहीं but है, for you and for me. वो आपके लिए और मेरे लिए भी है। God, I believe God wants to bless you spiritually. और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको आत्मिक रीति से आशीषित करना चाहता है। You know, when the anointing comes, और मालूम है जब अभिषेक आता है, it will bless you spiritually. वो आपको आत्मिक रीति से आशीषित करेगा। It will
bless you physically वो आपको शारीरिक रीति से आशीषित करेगा, and it will bless you materially. वो आपको भौतिक रीति से भी आशीषित करेगा। When the anointing comes on you, और जब अभिषेक आप पर आता है, you will run away from sin. आप पाप से दूर भागेंगे Your life will change dramatically. और आपका जीवन जो है बहुत ही अद्भुत रीति से बदल जाएगा। Let us turn to Ephesians chapter 4. और इफिसियों उसके 4 अध्याय को देखेंगे। Ephesians chapter 4 इफिसियों 4 अध्याय verses 21 to 29. पढ़िए। Ephesians chapter 4 21 to 29. 21 से लेके 29 तक पढ़ेंगे। इफिसियों 4 अध्याय 21 से लेके 29 तक मैं पढ़ूंगा। वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाला पर अनुग्रह हो। Yes, when the anointing comes upon you, और जब अभिषेक आपके ऊपर आता है, your mind will be renewed. आपका जो दिमाग है वो नया हो जाता है। You only speak the truth in your life. आप अपने जीवन में सिर्फ सत्य बोलेंगे। You will not be angry. आप क्रोधित नहीं होंगे। You will not give place to the devil. आप शैतान को अपने जीवन में स्थान नहीं देंगे। You will not, if you are a person who steals, you will not steal anymore. आप चोरी करने वाले व्यक्ति हैं तो फिर से चोरी नहीं करेंगे। There will be a transformation of your heart. आपके हृदय में एक बड़ा परिवर्तन होगा। In 29 it says, और 29 पद लिखता है, no corrupt communication proceeds out of your mouth. कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। Yes, गंदी बात मुंह से नहीं आता है। कब? When the anointing is out. जब अभिषेक होता है। You know, some people curse कुछ लोग श्राप देते हैं and they use abusive words. और गंदी गालियों को बकते हैं। You know, when the anointing is upon your life, और जब आपके जीवन में अभिषेक होता है, then you will not say dirty things. आप गंदी चीजों को, गंदी बातों को नहीं करेंगे। You will not curse your wife. आप अपने पत्नी या पति को आप श्राप नहीं देंगे। You will not use bad language. आप गंदे भाषा का उच्चारण नहीं करेंगे। You know why? मालूम है क्यों? The anointing will change your life. क्योंकि अभिषेक आपके जीवन को बदल देगा। You will feel fear in your heart to tell lies. आप झूठ बोलने के लिए आप अपने हृदय में डर आ जाएगा। In Romans 6:13 and 14, और रोमियो 6, 13 और 14 it says you will not be walking according to your former lust. और आप अपने पुराने मनुष्यत्व के अनुसार नहीं चल लो। Yes, there will be a transformation in your life. और आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होनी है। There will be a transformation in your life. आपके जीवन में एक परिवर्तन होना है। Romans 6:13 and 14. और रोमियो 6 और उसके 13 और 14वें पद में लिखता है, और न अपने अंगों को अधर्म का हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। Yes, you will not yield your body to be instruments of unrighteousness, but you'll be using your body for the for yielding to the to righteousness in your life. और अपने शरीर के अंगों को प्रियो अधर्म के हथियार होने के लिए आप पाप को नहीं सौंपेंगे, परंतु अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे धर्म के हथियार होने के लिए। And verses 14 it says,
sin will not have dominion over your life. यह 14वें पद में लिखता है, पाप की प्रभुता नहीं होगी। Yes, Satan will not have power over your life. आपके जीवन पर शैतान का किसी रीति से अधिकार नहीं रहेगा। When you are anointed, जब आप अभिषेक होंगे, when the anointing is on you, जब अभिषेक आपके ऊपर होगा, you will be physically a healthy person. और शारीरिक रीति से आप भले चंगे होंगे, God's tangible presence will be all over your body. और परमेश्वर की जो बहुमूल्य उपस्थिति है वो आपके शरीर के हर एक भाग में विद्यमान रहेगा। The anointing will bless you materially. और अभिषेक आपको भौतिक रीति से भी आशीषित करेगा। Let us turn again to 1 John 2:27. और आइए पहले यूहन्ना 1 John 2:27. 2:27 पहले यूहन्ना का पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय और उसके 27वें पद में हम देखेंगे, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे तुम उसमें बने रहते हो। The anointing which you have received from him dwells in you. और जो अभिषेक तुम्हें मिला है वो तुम्हारे अंदर बना रहता है। You do not need anyone to teach you. और किसी का प्रयोजन आपको नहीं कि तुम्हें कोई सिखाए। As the same anointing teaches you concerning all things. वही अभिषेक उसकी ओर से तुम्हें सब बातें सिखाएगा। No, God will give you new ideas. और परमेश्वर आपको नए तरीकों को देगा। New ideas which you have never heard, have never received from your life. और वो नए तरीके जो आपने कभी सुना नहीं या आपने कभी किया नहीं वो आपको मिलेंगे। You know, you have come here to prosper in your life. और मालूम है आप यहाँ पर अपने जीवन की समृद्धि के लिए आए हैं। God will put new ideas in your life. आपके जीवन में परमेश्वर नए तरीकों को देंगे, नए तरीका देगा। It means you will not waste your time in the church, you will be blessed in the church. आप इसका मतलब आप कलीसिया में अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहे, परंतु आपके कारण कलीसिया उन्नति करेगा, आशीषित होगा। When God comes into your life, और जब परमेश्वर आपके जीवन में आते हैं, your economic standard will change. आपका जो आर्थिक स्तर है वो भी बढ़ेगा। Yes, your economic standard will change. आपका जो आर्थिक क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी होगी। Yes, because of the anointing. और क्योंकि आपके अभिषेक के कारण There will be a raise in your standard. और आपका स्टैंडर्ड जो है, आपका स्तर जो है वो बढ़ता जाएगा। It will be a meteoric rise. It will be a great rise. और ये एक महानतम उच्चतम स्तर पर आप जाते जाएंगे। God will give you a new vision. और परमेश्वर आपको नए दर्शन देंगे। That is why I am convinced in my heart. इसीलिए मैं अपने हृदय को उस बात को देखता हूँ, Everybody हर एक व्यक्ति who comes to the church कलीसिया में जो आते हैं will change economically. कि वो आर्थिक रीति से परिवर्तित हो जाएं। If there is no change in your life, यदि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, there is something wrong in your life. इसका मतलब आपके जीवन में कुछ गड़बड़ है। How many of you have eaten Cadbury's chocolate? कितने लोग कैडबरी चॉकलेट खाए हैं? Cadbury's chocolate? How many of you? कितने लोगों ने कैडबरी चॉकलेट खाया? Cadbury's chocolate. कैडबरी चॉकलेट You know, it was made by Mr. Cadbury. He is a Christian. और ये कैडबरी एक व्यक्ति का नाम है, उसी के नाम से है, वो इसका मतलब निर्माण करने वाला। He made chocolates and God blessed him. और उसने चॉकलेट बनाया और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। All over the world now everybody eats Cadbury's chocolate. और पूरे संसार में, पूरी दुनिया में सारे लोग कैडबरी चॉकलेट खाते हैं। No? And how many of you use soap? Soap. How many कितने लोग of you? साबुन इस्तेमाल करते हैं? How many of you use soap? कितने लोग साबुन इस्तेमाल करते You know, soap was made by Mr. Lever. Lever, yeah, Lever. मिस्टर लीवर एक मसीह व्यक्ति है, उसी ने साबुन का आविष्कार किया। And God blessed him so much. Now he is all over the world. You use your Palmolive soap, your
Dove soap, everything was manufactured by him. और जो डॉ साबुन और इतने सब साबुन है उसी के द्वारा निर्माण किए जाते हैं और पूरी दुनिया में उसका उपयोग होता है। वो आशीषित हुआ है Because God gave them an idea. क्योंकि परमेश्वर ने उसको आइडिया दिया, तरीका दिया। How many of you brush your teeth this कितने morning? लोग आज की सुबह ब्रश करके आए हो? How many of you? All of you brush. सब लोग ब्रश। How many of you use Colgate? Colgate. कितने लोग कॉलगेट यूज करते हैं? Colgate. कॉलगेट। You know, Mr. William Colgate. हाँ, विलियम कॉलगेट। He was blessed by God to start Colgate factory. और परमेश्वर के द्वारा से वो आशीषित हुआ। उसी ने कॉलगेट जो हम मंथन करते हैं उसका आविष्कार किया, उसने बनाना शुरू किया। He gave 10% of his earning to God. और उस 10% उस परमेश्वर अपने कमाई का 10% प्रभु को देता था। Then when God increased him, he gave 20%. और परमेश्वर ने उसको बढ़ाया वो 20% देने लगा। Then he gave 30%. उसके बाद वो 30% देने Then he लगा। gave 40%. उसके बाद 40% Then देने he gave लगा। 50%. उसके बाद 50% देने लगा। Finally, he gave 90% of his earnings to God. और अंत में अपने कमाई का 90% वो परमेश्वर को देता है। His 10% was more than enough, more than the first 90%. और उसका जो 10% है उस 90% से कई गुना बढ़ करके है। Yes, God wants to do that in your life. परमेश्वर यही बात आपके जीवन में करना चाहता है। When you have that anointing in your life, जब वो अभिषेक आपके जीवन में होगा, you will change dramatically. आप अद्भुत रीति से बदल जाएंगे। You know, God spoke to me last night, day before last night at 12 o'clock, God spoke to me. और 12 बजे जो है पिछली रात में परमेश्वर ने आपसे बात किया। For 4 people he told me. 4 लोगों के बारे में उसने बताया। One is Narbad. एक नरबद। Narbad है? नहीं है। Narbad, then his brother, what is his name? हेतराम। Ketram. हाँ, उसका भाई हेतराम। God said for Narbad to have a. Ketram आया? कहाँ है Ketram? हेतराम आए हो, खड़े हो जाओ। Ketram है? नहीं है। और ठीक है। God told him that he should start a shop. He has a tailor, but God told me that he should start a shop. और परमेश्वर ने उनके बारे में शर्त बताया। वो अभी ठेला चलाते हैं, ठेला से कुछ सामान बेचते हैं, अब वो दुकान खोलने वाले। चित्तल आया? नहीं। उसका husband को God said he'll have a contract for painting. हाँ, उसको कॉन्ट्रैक्ट बड़े-बड़े ठेका मिलेंगे पेंटिंग के लिए। And रोशनी, she is also not here. God said her husband will have centering business. और उसके पति के पास, रोशनी के पति के पास सेंटिंग का बड़ा धंधा होगा, बिजनेस होगा। You know, let us turn to Mark 10:29-31. Mark 10:29-31. और 10 अध्याय मरकुस का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय। पढ़िए। Mark 10:29. 29वें पद को 29 है 30 29 to 31. और यहाँ पर हम देखेंगे मरकुस का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 29 से 31। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। Can you repeat it behind us? 29 and 30. क्या मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं? बच्चे लोग बात नहीं करो। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों
और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। If you leave everything for Jesus, जब आप सब कुछ को यीशु के लिए त्यागते हैं, the word of God says you shall receive 100-fold when? Abhi. और तब आप 100 गुना अभी प्राप्त करेंगे। In this time, इसी समय में, I am not telling it. मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ, That is why I asked you to read the word. इसीलिए मैं आपको इस वचन को The पढ़ने word के लिए of God says you will receive 100-fold blessing. If you leave everything for Jesus, you will receive 100-fold blessing right now in this time. और जब आप यीशु के लिए सब कुछ का त्याग कर देते हैं, तो इसी जीवन में, इसी समय में 100 गुना आपको प्राप्ति होगा। You know, a man of God came and said, "Sir, you are a prophet for Sharon." और एक प्रभु के दास ने आकर के कहा कि सर, आप शहडोल के लिए भविष्यवक्ता हैं। And if I am a prophet for Sharon, यदि मैं शहडोल के लिए भविष्यवक्ता हूँ, then hear my words तो आप मेरे वचनों को सुने and obey what I am telling you. और जो मैं कह रहा हूँ उसको पालन करें। You know, I am not telling you just like that. मैं इसको ऐसे ही आपको नहीं बता रहा हूँ। I wait at 3 o'clock in the morning. I get up at 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock. I pray in the presence of God. और मैं 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे उठता हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में समय गुजारता हूँ, And God gives me the idea. और परमेश्वर मुझे उन तरीकों को देते हैं। There's an anointing in this place. इस स्थान पर अभिषेक है, God wants to give that anointing to each and every one of you. और वो अभिषेक आप में से प्रत्येक को परमेश्वर देना चाहते हैं। The anointing comes to excel you in your life. और वो अभिषेक आपके जीवन में आना है। Supernatural things will happen in your तो life. अलौकिक चीजें आपके जिंदगी में होनी है। If you are in the church, you should feel the anointing of God. यदि आप कलीसिया के अंदर हैं तो उस अभिषेक के में भर जाना है। When the anointing touches you, something will happen in your life. और जब अभिषेक आपको छूता है तो आपके जीवन में कुछ कुछ होता है। You know, in Acts 10:38, और प्रेरितों के काम Acts 10:38, 10:38 में यीशु ने उनसे कहा, नहीं, Acts 10:38. प्रेरितों के काम 10:38 10:38 38. Acts 10:38. 10:38 को हम निकालेंगे। प्रेरितों के काम God anointed Jesus of Nazareth. पढ़िए। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। Yes, Jesus' ministry was healing the sick and casting out demons. और पर में यीशु मसीह की जो सेवकाई थी, दुष्ट आत्माओं को निकालना और लोगों को चंगा करना। Wherever Jesus went, जहाँ कहीं यीशु गए, the power of God was in that place. और उस स्थान पर परमेश्वर की सामर्थ थी। Jesus said to John, और यीशु ने in John, Jesus said in John, और यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु फरमाते हैं, John 14:12, और यूहन्ना 14:10 में, John 14:12, 14:12 में, यूहन्ना 14:12 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। Can you repeat behind us? मेरे पीछे क्या आप दोहरा सकते हैं? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। Greater works than these you will do. और इससे भी बड़े काम तुम करोगे।
We are living in the last days. हम एक अंत के समय में रह रहे हैं। We need the power of God. हमें परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है। There is an anointing in every area of our life. हमारे जीवन के हर एक भाग में अभिषेक हो। You should seek the anointing in your life. अपने जीवन में अभिषेक को आप ढूंढें। Let us pray for the anointing of God to touch you this और now. हम अपने जीवन में उस अभिषेक के लिए प्रार्थना करें जिससे वो हमें छू ले। Let the fire of God, the Holy Spirit of God fall on you right now. और परमेश्वर की आग, पवित्र आत्मा की वो आग हम पर उतरने पाए। And you get a fresh anointing this morning. और आज की सुबह आप एक साफ अभिषेक को अपने जीवन में ग्रहण करने पाए। Ask God to move you this morning. और परमेश्वर से कहें आज प्रभु मेरे ऊपर आप मंडराइए। Let us all rise up. Let आइए us all अपने get up. स्थानों में खड़े हो जाएंगे। Hallelujah, 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 hallelujah. How many of you want your anointing this morning? लोग अभिषेक चाहते हैं आज। How many of you want anointing this morning? लोग अभिषेक Put चाहते your हैं। hands up, put your hands up. हाथ को ऊपर Oh, उठाएं। Rabba Shantara Baru, अभिषेक चाहते हैं। Shalabala Be, Shantara Baru. Oh, Rabba Shantara Baru, Shalabala Be. Oh, Rabba Shantara Baru, Shalabala Be. Oh, pray in the Holy Spirit, pray in the Holy Spirit. Sab log, sab log, sab log. Oh, Rabba Shantara Baru, Shalabala Be, Shantara Baru. Oh, Rabba Shantara Baru, Shalabala Be, Shantara Baru. Pray in the Holy Spirit, pray in the Holy Spirit. Pray in the Holy Spirit, pray in the Holy Spirit. Pray in the Holy Spirit, pray in the Holy Spirit. Pray in the Holy Spirit. Pray in the Holy Spirit, pray in the Holy Spirit. Pray in the Holy Spirit, pray in the Holy Spirit. Lord, I pray, Lord, touch her, 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 Lord. Touch her, Lord, 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 touch her, Lord. Oh, Rabba Shantara Baru, Shalabala.